अवनीश ट्यूटोरियल ब्रांड चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए हम लोग जो है CDP मीन्स बाल मनोविज्ञान को जो है कंप्लीट करने पर एकदम हो चुके हैं। 2-4 टॉपिक और बची हुई हैं। तो जितने वीडियो पड़े हैं यदि आप सभी देख लेते हैं तो कोई भी चाहे सीटेट एग्ज़ाम हो, चाहे टेट हो, चाहे सुपर टेट हो या कहीं का भी टेट हो, संपूर्ण बाल मनोविज्ञान को इसमें सम्मिलित करने का पूरा प्रयास किया गया है। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट सभी टॉपिक। तो चलिए आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना न भूलें और ये चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मोटिवेशन किस भाषा का शब्द है? तो लैटिन भाषा। ठीक है, तो टॉपिक आज हमारी जो है वो कौन सी है? प्रेरणा एवं अप्रेरणा। ठीक है ना। तो मोटिवेशन किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में कहते हैं। तो अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में मोटिवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मोटिवेशन। नेक्स्ट है किस कार्य को करने का बोध है? तो यहाँ अभिप्रेरणा। नेक्स्ट है अधिगम का सर्वश्रेष्ठ मार्ग अभिप्रेरणा है। किसका कथन है? स्किनर का। अधिगम का सर्वश्रेष्ठ मार्ग अभिप्रेरणा है। किसका कथन है? स्किनर का। नेक्स्ट है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो फ्रायड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हालांकि पिछले वीडियो में कहीं न कहीं ये आ भी चुके हैं। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? फ्रायड। ठीक। शरीर क्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक मॉर्गन। ठीक है ना। शरीर क्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मॉर्गन। नेक्स्ट है योग्यता धन अभिप्रेरणा बराबर निष्पत्ति। किसका कथन है ये? किसके द्वारा दिया गया था फार्मूला? वुडवर्थ। योग्यता धन अभिप्रेरणा बराबर निष्पत्ति, वुडवर्थ द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रेरणा के प्रकार। तो प्रेरणा जो है 2 प्रकार की होती है, सकारात्मक प्रेरणा और नकारात्मक प्रेरणा। नेक्स्ट मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मैकडूगल। ठीक है ना, मैकडूगल। मूल प्रवृत्ति की संख्या कितनी है? 14। ये भी मैकडूगल द्वारा ही दी गई थी। नेक्स्ट है मनुष्य का प्रत्येक व्यवहार उसकी मूल प्रवृत्तियों से संचालित होता है। किसका कथन है? मैकडूगल का। ठीक है, मनुष्य का प्रत्येक व्यवहार उसकी मूल प्रवृत्तियों से संचालित होता है। किसका कथन है? मैकडूगल का। नेक्स्ट है फ्रायड के अनुसार मूल प्रवृत्तियां हैं। तो फ्रायड के अनुसार मूल प्रवृत्तियां 2 होती हैं। एक है जीवन मूल प्रवृत्ति, इरोस जिसे कहते हैं, कभी कभी इंग्लिश में आ जाता है इसलिए आपके सामने रख दिया गया, इरोस, EROS। ठीक है, फ्रायड के अनुसार मूल प्रवृत्ति की 2 हैं। जीवन मूल प्रवृत्ति मीन्स इरोस, और दूसरी है मृत्यु मूल प्रवृत्ति, थर्स्टोस। ठीक है ना। नेक्स्ट है नकारात्मक प्रेरणा को और किस नाम से जानते हैं? तो नकारात्मक प्रेरणा को बाह्य प्रेरणा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है नकारात्मक प्रेरणा में बालक कार्य करता है बाह्य दबाव के कारण। नकारात्मक प्रेरणा में बालक कैसे कार्य करता है? बाह्य दबाव के कारण। सकारात्मक प्रेरणा में बालक अपनी इच्छा से कार्य करता है तथा कार्य करने में प्राप्त करता है। तो अगर सकारात्मक प्रेरणा में बालक अपनी इच्छा से कार्य करे तो उसे सुख और संतोष की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है सकारात्मक प्रेरणा को और किस नाम से जानते हैं? तो सकारात्मक प्रेरणा को आंतरिक प्रेरणा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अभिप्रेरणा से उत्पन्न कारकों को कहते हैं अभिप्रेरक। यहाँ अभिप्रेरक है, अभ्या पे छोटी मात्रा है।
तो अभिप्रेरणा से उत्पन्न कारकों को अभिप्रेरक कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अभिप्रेरक को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो अभिप्रेरक को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है आंतरिक अभिप्रेरक, दूसरा है बाह्य अभिप्रेरक। ठीक है। नेक्स्ट है आंतरिक अभिप्रेरक से तात्पर्य है, तो आंतरिक अभिप्रेरक अगर है तो उसमें भूख, प्यास, आत्मरक्षा इन सब का एहसास होता है। नेक्स्ट है जैविक अभिप्रेरक को कहते हैं, तो जैविक अभिप्रेरक को ही आंतरिक अभिप्रेरक कहते हैं। ठीक है ना, जैविक अभिप्रेरक को ही आंतरिक अभिप्रेरक कहते हैं। नेक्स्ट है जन्मजात अभिप्रेरक है, तो जन्मजात अभिप्रेरक में क्या आएगा? जैसे भूख हुआ, प्यास हुआ, निद्रा हुआ, ये सब तो जन्मजात अभिप्रेरक हैं। नेक्स्ट है बाह्य अभिप्रेरक का तात्पर्य है, तो मनुष्य के सामाजिक तथा पर्यावरणीय अभिप्रेरक। ठीक है ना, मनुष्य के सामाजिक तथा पर्यावरणीय अभिप्रेरक जो होते हैं वही बाह्य अभिप्रेरक होते हैं। नेक्स्ट है बाह्य अभिप्रेरक के अंतर्गत आते हैं, तो बाह्य अभिप्रेरक के तहत जो है जैसे आत्मसम्मान हुआ, डॉक्टर, इंजीनियर, सामाजिक स्तर, ये सभी जो है बाह्य अभिप्रेरक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा के कितने सिद्धांत हैं? तो अभिप्रेरणा के कुल 6 सिद्धांत हैं। ठीक है, कितने सिद्धांत? 6 सिद्धांत हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रोत्साहन एवं अंतर्नोद, ये अंतर्नाद लिखा, अंतर्नोद है, का सिद्धांत आता है। तो प्रोत्साहन एवं अंतर्नोद का सिद्धांत जो है अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। किसके तहत? अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अंतर्गत। नेक्स्ट है शरीर क्रिया सिद्धांत एवं मांग का सिद्धांत आता है, तो शरीर क्रिया सिद्धांत एवं मांग का सिद्धांत भी अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट है मनुष्य का प्रत्येक व्यवहार उसकी मूल प्रवृत्तियों द्वारा संचालित होता है। यह सिद्धांत किसके अंतर्गत आता है? तो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। मनुष्य का प्रत्येक व्यवहार उसकी मूल प्रवृत्तियों द्वारा संचालित होता है, यह सिद्धांत मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है मूल प्रवृत्तियाँ सभी मनुष्य में होती हैं, तो मूल प्रवृत्तियाँ सभी मनुष्य में एक समान होती। कैसी होती हैं? एक समान। चलिए कुछ मूल प्रवृत्तियाँ हैं, तो जैसे भय हुआ, क्रोध हुआ, घृणा हुआ, ये सभी मूल प्रवृत्तियों के ही एग्जाम्पल हैं। वात्सल्य हुआ, शोक हुआ, कामुकता हुई, भूख हुआ, तो ये सब मूल प्रवृत्तियाँ हैं। ठीक है ना, भय, क्रोध, घृणा, वात्सल्य, शोक, कामुकता, भूख आदि। नेक्स्ट है जनन ग्रंथियों का संबंध होता है, तो जनन ग्रंथियों का संबंध यौन प्रेरणा से होता है। किससे? यौन प्रेरणा से। नेक्स्ट है कार्य आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है, तो कार्य आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया को ही प्रेरणा कहते हैं। ठीक है, प्रेरणा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित करने वाले अभिप्रेरणा के कितने कारक हैं? तो 2 हैं, मूल प्रवृत्ति और अचेतन मन। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित करने वाले अभिप्रेरणा के 2 कारक हैं, एक है मूल प्रवृत्ति, दूसरा है अचेतन मन। नेक्स्ट है फ्राइड के अनुसार मनुष्य के मूल रूप से 2 मूल प्रवृत्तियां होती हैं। जैसे प्रश्न आता है कि फ्राइड के अनुसार मनुष्य के मूल रूप से कितनी मूल प्रवृत्तियां होती, तो 2 होती, एक जीवन मूल प्रवृत्ति, दूसरा मृत्यु मूल प्रवृत्ति। हालांकि यह क्वेश्चन आ भी चुका है दूसरे रूप में। नेक्स्ट है जीवन मूल प्रवृत्ति तथा मृत्यु मूल प्रवृत्ति क्रमशः किस व्यवहार की तरफ प्रवृत्ति करती हैं? ठीक है, तो ये है संरचनात्मक एवं विध्वंसात्मक। जीवन मूल प्रवृत्ति तथा मृत्यु मूल प्रवृत्ति किस व्यवहार की तरफ क्रमशः प्रवृत्ति करती हैं? संरचनात्मक एवं विध्वंसात्मक। जैसे जीवन मूल प्रवृत्ति जो है वो संरचनात्मक की तरफ, तो वहीं मृत्यु मूल प्रवृत्ति जो है विध्वंसात्मक की तरफ। नेक्स्ट है अंतर्नोद सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो अंतर्नोद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? C.L. हल। कौन है? C.L. हल। नेक्स्ट है किस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य की शारीरिक आवश्यकता मनुष्य में कम तनाव पैदा करती है?
तो अंतर्नोद सिद्धांत, देखिए बार बार कहीं कहीं अंतर्नाद लिखा तो सभी यही टाइप में मिस्टेक थी। अंतर्नोद सिद्धांत, ठीक है ना। तो किस सिद्धांत, अंतर्नोद सिद्धांत के प्रतिपादक भी सी.एल. हल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। तो किस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य की शारीरिक आवश्यकता मनुष्य से कम तनाव पैदा करती है? अंतर्नोद सिद्धांत। नेक्स्ट है प्रोत्साहन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो प्रोत्साहन सिद्धांत के प्रतिपादक बोल्स तथा काफमैन है। कौन है? बोल्स तथा काफमैन। नेक्स्ट है पर्यावरण की सभी तत्वों को माना जाता है प्रोत्साहन। पर्यावरण के जितने भी तत्व हैं सब प्रोत्साहन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जैसे प्रकृति हुई, वायु हुई, ये सभी प्रोत्साहन को लेकर हैं। तो देखिए आज की वीडियो बहुत मोस्ट है, इसमें से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे सी टेट हुआ, टेट हुआ, सुपर टेट हुआ, तो 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिए और देखिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रोत्साहन सिद्धांत के अनुसार प्रोत्साहन कितने प्रकार का होता है? तो प्रोत्साहन सिद्धांत के अनुसार प्रोत्साहन 2 प्रकार का होता है। एक होता है धनात्मक प्रोत्साहन और दूसरा होता है ऋणात्मक प्रोत्साहन, ठीक है ना। प्रोत्साहन 2 प्रकार का, धनात्मक प्रोत्साहन और ऋणात्मक प्रोत्साहन। नेक्स्ट है मनुष्य को लक्ष्य की तरफ बढ़ाने के लिए कौन सा प्रोत्साहन प्रेरित करता है? तो अगर मनुष्य को लक्ष्य की ओर ले जाया जा रहा है तो धनात्मक प्रोत्साहन है, ठीक है ना। मनुष्य की ओर, मनुष्य को जो है लक्ष्य की तरफ कौन बढ़ाएगा? धनात्मक प्रोत्साहन। नेक्स्ट है धनात्मक प्रोत्साहन कौन कौन से हैं? तो जैसे भोजन, भूख, पानी, प्यास। भूख लगेगी तो भोजन चाहिए, आप भोजन की ओर दौड़ेंगे, और प्यास लगेगी तो पानी की ओर, ठीक है। इस प्रकार से सब पॉजिटिव प्रोत्साहन में, माने धनात्मक प्रोत्साहन में आते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य को लक्ष्य की ओर बढ़ने से रोकता है। तो मनुष्य को अगर लक्ष्य की ओर ले जा रहा है तो धनात्मक प्रोत्साहन, अगर लक्ष्य की ओर बढ़ने से रोक रहा है तो पक्का है कि ऋणात्मक प्रोत्साहन ही होगा। नेक्स्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मॉर्गन किस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? तो मॉर्गन जो है वो शरीर क्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मांग सिद्धांत के प्रतिपादक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अब्राहम मैस्लो। मांग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अब्राहम मैस्लो। नेक्स्ट है किस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य का व्यवहार उसकी आवश्यकताओं से प्रेरित होता है? तो मांग के सिद्धांत से, ठीक है ना। किस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य का व्यवहार उसकी आवश्यकताओं से प्रेरित होता है? तो मांग के सिद्धांत से। नेक्स्ट है मैस्लो की मांग का सिद्धांत कितने क्रम में स्पष्ट होता है? तो 5 क्रम में मैस्लो का जो मांग का सिद्धांत था वो 5 क्रम में स्पष्ट किया गया था, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आपको एक चीज़ बता दें कि आपकी सुविधा के लिए जो है सीडीपी के जितने भी 22-25 वीडियो पड़े हुए हैं, 25-26, वो सभी की सीडीपी की प्लेलिस्ट की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में हम दे देते हैं। आप वहाँ से डायरेक्टली जो है प्लेलिस्ट की लिंक के ज़रिए सभी वीडियो सीरियल से देख सकते हैं, जिससे आपको संपूर्ण सीडीपी तैयार करने में आसानी होगी, ठीक है। अगर आप सीरियल से जितने भी सीडीपी के वीडियो हैं देख लेते हैं तो मेरा दावा है कि इससे बाहर कुछ नहीं, ठीक है। और चैनल पर भाई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इतना ही नहीं, चूँकि जैसे सी टेट हुआ, टेट हुआ, सुपर टेट हुआ, या टीजीटी, पीजीटी, यूपीएससी, सभी की न्यूज़ अपडेट भी आपको बिल्कुल ऑथेंटिक इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगी, वो भी इमीडिएटली, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अभिप्रेरणा के मुख्य कितने तत्व हैं? तो अभिप्रेरणा के मुख्य 4 तत्व हैं। कितने तत्व हैं? 4 तत्व। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा के चारों तत्व कौन से हैं? तो चारों तत्व का नाम देख लिया जाए। पहला है आवश्यकता, दूसरा है चालक या अंतर्नोद,
तीसरा है प्रोत्साहन, चौथा है प्रेरक। तो अभिप्रेरणा के कुल 4 तत्व हैं। पहला आवश्यकता, दूसरा अंतर्नोद या जिसे चालक कहते हैं, और तीसरा है प्रोत्साहन, चौथा है प्रेरक। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आवश्यकता जन्म देती है, तो आवश्यकता अंतर्नोद को जन्म देती है। ठीक है, अंतर्नोद का जन्म किससे? आवश्यकता से। नेक्स्ट है मैस्लो ने अभिप्रेरणा को कितने भागों में वर्गीकृत किया है? तो मैस्लो ने अभिप्रेरणा को 2 भागों में वर्गीकृत किया है। पहला जन्मजात अभिप्रेरण, दूसरा है अर्जित अभिप्रेरण। ठीक है ना, मैस्लो ने अभिप्रेरण को 2 भागों में वर्गीकृत किया। पहला जन्मजात अभिप्रेरण और दूसरा अर्जित अभिप्रेरण। थॉमसन द्वारा अभिप्रेरण को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो थॉमसन द्वारा अभिप्रेरण को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है स्वाभाविक अभिप्रेरण, दूसरा है कृत्रिम अभिप्रेरण। ठीक है ना, थॉमसन ने अभिप्रेरण को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया, स्वाभाविक अभिप्रेरण, कृत्रिम अभिप्रेरण। नेक्स्ट है गैरेट ने अभिप्रेरण के कितने प्रकार बताए? तो गैरेट ने अभिप्रेरण को 3 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से? जैविक अभिप्रेरण, मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरण, सामाजिक अभिप्रेरण। ठीक है ना, गैरेट के अनुसार अभिप्रेरण के 3 प्रकार हैं, जैविक अभिप्रेरण, मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरण, सामाजिक अभिप्रेरण। नेक्स्ट है सामान्य रूप से अभिप्रेरण कितने प्रकार का है? तो सामान्य रूप से अभिप्रेरण जो है 6 प्रकार का होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। जन्मजात प्रेरक है, तो इसी टाइप से आ चुका है। हालांकि ये सब कई बार रिपीट हुए हैं, इसलिए आपको आपके सामने लाया जा रहा बार बार। भूख हुआ, प्यास हुआ, काम, निद्रा, विश्राम, ये सब जन्मजात प्रेरक हैं। ठीक है ना, भूख, प्यास, काम, निद्रा, विश्राम जन्मजात प्रेरक है। नेक्स्ट है रुचि, आदत, सामुदायिकता किसके अंतर्गत आते हैं? तो रुचि, आदत, सामुदायिकता ये जो है अर्जित प्रेरक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक प्रेरक है। तो मनोवैज्ञानिक प्रेरक में क्रोध हुआ, भय हुआ, प्रेम हुआ, दुख, आनंद, ये सभी मनोवैज्ञानिक प्रेरक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, क्रोध, भय, प्रेम, दुख, आनंद आदि जो है मनोवैज्ञानिक प्रेरक के तहत आते हैं। नेक्स्ट है स्वाभाविक प्रेरक। तो स्वाभाविक प्रेरक जो है जैसे खेल हुआ, अनुकरण हुआ, सुझाव हुआ, प्रतिष्ठा। खेल, अब बच्चा खेल अगर दूसरे के खेल खेलते हुए देख ले तो उसके अंदर भावना आ जाती है। किसी कोई खेलते देख ले तो भी खेलने की भावना आ जाती, और किसी की अनुकरण भी बच्चे बहुत जल्दी करते। तो ये सभी स्वाभाविक प्रेरक के तहत आते हैं। कृत्रिम प्रेरक में देखिए दंड, प्रशंसा, पुरस्कार, सहयोग, ये सभी कृत्रिम प्रेरक हैं। दंड, प्रशंसा, पुरस्कार, सहयोग कैसे प्रेरक हैं? कृत्रिम प्रेरक हैं। नेक्स्ट है गैरेट के अनुसार सामाजिक प्रेरक कौन कौन हैं? तो गैरेट के अनुसार सामाजिक प्रेरक जो है आत्म सुरक्षा, आत्म प्रदर्शन, जिज्ञासा आदि जो है सामाजिक प्रेरक। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए प्राणी में किसी की कमी की पूर्ति का द्योतक है। तो प्राणी में किसी की कमी की पूर्ति का द्योतक कौन है? आवश्यकता। अगर आवश्यकता है तो वही कमी की पूर्ति कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रेरक के अंतर्गत आते हैं। तो प्रेरक के अंतर्गत जैसे प्रोत्साहन हुआ, तनाव हुआ, उद्दीपन हुआ, आवश्यकता हुआ, ये सब प्रेरक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, प्रेरक के अंतर्गत प्रोत्साहन, तनाव, उद्दीपन, आवश्यकता। नेक्स्ट है शिक्षार्थियों में अभिप्रेरणा बढ़ाने की विधियाँ कितनी हैं? तो शिक्षार्थियों में अभिप्रेरणा बढ़ाने की कुल 10 विधियाँ हैं। कितनी हैं? 10 है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। कक्षा में वातावरण कैसा होना चाहिए? तो भाई कक्षा का वातावरण पर्याप्त प्रकाश हो, कक्षा में शांत वातावरण हो, वहाँ शुद्ध हवा हो, शिक्षक व शिक्षार्थी के बीच प्रेमपूर्ण संबंध हो। ठीक है, ऐसा होना चाहिए किसी भी कक्षा का वातावरण। माने अब कमरे में जो अंधेरा होगा तो क्या पढ़ाई होगी भाई?
कोलाहल होगा तो क्या पढ़ाई होगी, अशुद्ध हवा है तो ये सारी बातें डिपेंड करती है। तो कक्षा का वातावरण हमेशा कैसा होना चाहिए, पर्याप्त प्रकाश हो, वहाँ शांत वातावरण हो, शुद्ध हवा हो, शिक्षक व शिक्षार्थी के बीच प्रेमपूर्ण संबंध। नेक्स्ट है प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का किससे है, बोध से। ठीक है ना, प्रेरणा का संबंध अगर उपलब्धि से है जो संबंध, तो वही अधिगम का बोध से होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अब प्रेरणा के लिए अक्सर शब्द प्रयोग किया जाता है, तो अब प्रेरणा के लिए आवश्यकता शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब प्रेरणा के लिए किस शब्द का, आवश्यकता। ठीक है। नेक्स्ट है कौशल सीखने की पहली अवस्था है, तो कौशल सीखने की पहली अवस्था अनुकरण कहलाती है। नेक्स्ट है दूसरे व्यक्ति के व्यवहार की नकल है, तो दूसरे व्यक्ति की व्यवहार की जो नकल है वो क्या है, अनुकरण है। नेक्स्ट है छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की कला है, प्रेरणा। ठीक है, प्रेरणा के तहत ही छात्रों में जो है रुचि उत्पन्न की जा सकती है। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिकों ने मनुष्य को क्या माना है, यंत्र। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये। ठीक, मनोवैज्ञानिकों ने मनुष्य को क्या माना है, यंत्र माना है। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो फ्रेडरिक हरवर्ग। अभिप्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, फ्रेडरिक हरवर्ग ने। ठीक है। अभिप्रेरणा में उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत दिया, किसने दिया, स्किनर ने। ठीक है, अभिप्रेरणा में उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया था, स्किनर ने। चलिए आगे देखते हैं। स्किनर की उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का संबंध है अभिप्रेरणा से। ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया, स्किनर ने। तो उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का संबंध किससे है, अभिप्रेरणा से। इसको याद रखेंगे। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट है, साइमंड ने प्रणोदक को कितने वर्गों में बांटा है, तो साइमंड ने प्रणोदक को 5 वर्गों में बांटा है। ठीक है, कितने वर्गों में, 5 वर्गों में। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक अर्थ में प्रेरणा का अभिप्राय है, तो मनोवैज्ञानिक अर्थ में प्रेरणा का अभिप्राय आंतरिक उत्तेजना से। किससे है, आंतरिक उत्तेजना से। नेक्स्ट है प्रेरणा का शाब्दिक अर्थ है, तो प्रेरणा का शाब्दिक अर्थ है किसी कार्य को करने का बोध। किसी कार्य को करने का बोध ही प्रेरणा है। अभिप्रेरणा अधिगम का है, क्या है अभिप्रेरणा, सहायक अंग है। ठीक है ना, अधिगम का सहायक अंग अभिप्रेरणा है। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा के लिए अक्सर प्रयुक्त होने वाला शब्द है आवश्यकता। एक बार आ भी चुका है दूसरे रूप में, तो अभिप्रेरणा के लिए अक्सर कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है, आवश्यकता। नेक्स्ट है जन्मजात प्रेरक नहीं है, तो मद्यपान। ठीक है, मद्यपान जो है भाई आगे की ज़िंदगी में व्यक्ति जैसा माहौल पाता है उस अनुसार करता है, ये जन्मजात प्रेरक नहीं है। लेकिन भूख प्यास ये सब जन्मजात प्रेरक हैं। नेक्स्ट है मैस्लो के अभिप्रेरण के सिद्धांत में 5वां स्तर है, तो मैस्लो के अभिप्रेरण के सिद्धांत में 5वां स्तर आत्मानुभूति की है, आत्मानुभूति। ठीक है, मैस्लो के अभिप्रेरण के सिद्धांत में 5वां स्तर क्या है, आत्मानुभूति। नेक्स्ट है शारीरिक आवश्यकता मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत में कौन सा स्तर है, तो प्रथम स्तर। ये दोनों स्तर इनके बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए इनको सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, मैस्लो का जो अभिप्रेरण का सिद्धांत में पहला स्तर है वो शारीरिक आवश्यकता है, और जो 5वां स्तर है अभिप्रेरण का वो है आत्मानुभूति। ठीक है, तो आज की टॉपिक में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ होगी, और अब ज़्यादा टॉपिक नहीं बची हुई, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 2, 3, 4 बस इतने ही। उसके बाद CDP आपकी संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलते हैं। और एक बार रिक्वेस्ट आपसे कि भाई वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, और ये चैनल पर नए हों तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको उपयोगी
सामग्री मिलती रहे जो आपके जीवन को आगे बढ़ा सकती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नई टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ठीक, चलिए, धन्यवाद।